अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी में खुश आमदीद। आप सूरज की चमकदार रोशनी में मौजूद हो या रात की तारीक खामोशी आपके इर्द गिर्द हो, वो हर लम्हा आपके साथ आपके बहुत करीब मौजूद है। नजर न आने वाली वो अनदेखी खौफनाक मखलूक कौन है और हमारे साथ क्यों होती है, और अगर वो अनदेखी मखलूक हमारे सामने आ जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। आज हम उस एक अनदेखे साथी की बात करेंगे जो पैदाइश से मौत तक हमारे साथ मौजूद होता है, और वो है हमारा हमजाद। हमजाद एक किस्म का शैतान है। हमजाद फारसी जबान का लफ्ज है, अरबी में उसको वसावस कहा जाता है और कुरान पाक में उस हमजाद जिन के लिए करीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके साथ एक जिन को साथी ना बनाया गया हो। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और वो मुसलमान हो गया और वो मुझे नेकी की ही दावत देता है। इंसान के साथ पैदा होने वाला ये शैतान जिन एक ऐसी हकीकत है जो ना सिर्फ कुरान और हदीस से साबित है, बल्कि मौजूदा दौर में साइंटिफिक रिसर्चेस से भी उसका वजूद साबित हो चुका है। सबसे पहले 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट सैम्योन किरिलिन ने एक मखसूस कैमरे से कुछ खास टेक्निक्स इस्तेमाल करके हमजाद की पिक्चर को प्रोड्यूस कर लिया, जिसे लाइफ फोर्स या ऑरा का नाम दिया गया। चुनांचा पहली दफा ऑरा या हमजाद की अजीब सी तस्वीर दुनिया के सामने आई। हमजाद इंसान की पैदाइश से मौत तक इंसान के साथ रहता है और उसका काम ये होता है कि इंसान के दिमाग में बुरे ख्यालात वसवसे डाल दे या गुस्से में ऐसे गलत काम या फैसले करवा ले जो अल्लाह ताला के यहाँ शदीद गुनाह की कैटेगरी में आ जाए। और अगर हम उस हमजाद को उसकी खुराक देते रहें तो ये मजीद ताकतवर होता जाता है, और उसकी खुराक हर वो काम है जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हो या जिससे मना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें पोर्नोग्राफी, मुख्तलिफ किस्म के नशे, म्यूजिक और हर वो काम जिससे इंसान अपने बुनियादी मकसद को इग्नोर कर कर उन बेकार चीज़ों में इंगेज हो जाए, वो तमाम काम उन हमजाद की खुराक हैं। मगर उन हमजाद में सिर्फ इतनी ही ताकत होती है कि वो आपको वसवसों में मुब्तला कर सकें, आपके दिमाग में गलत किस्म की सोचें डाल दें, मगर ये आपसे जिस्मानी तौर पर कोई काम करवाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। सही या गलत काम करने की डिसीजन पावर आपके ही पास होती है। ये करीन सिर्फ आपको मिसगाइड कर सकते हैं। हमजाद की शक्ल, चाल, ढाल सब हमारी तरह ही होती है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहने की वजह से हमारी हर बात जानता है। उस हमजाद से हमारी कोई बात छुपी नहीं होती। उल्मा और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जो लोग नेक होते हैं उनका हमजाद भी उनकी सोहबत की वजह से नेक हो जाता है, और जो कुफ्र और शिर्क और बुराइयों में मुब्तला रहते हैं उनका हमजाद भी वैसा ही होता है। जादू की दुनिया में हमजाद को एक बड़ा मकाम हासिल है। सिफली जादू या ब्लैक मैजिक में हमजाद को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जादू करने वाला हमजाद जिन के साथ एक एग्रीमेंट करता है और हमजाद की मदद से जायज या नाजायज काम करवाता है, लेकिन उसके बदले में हमजाद उन आमिलीन से ऐसे खतरनाक और गलीज शर्तें पूरी करवाते हैं जिससे आमिल दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और शैतान का पुजारी बन जाता है। कमजोर अकीदा लोग जब उन आमिलीन के पास जाते हैं तो वो आमिलीन उन लोगों को ऐसी पोशीदा बातें बताते हैं जिसका इल्म सिर्फ उस शख्स को ही होता है, और इस तरह कमजोर अकीदा लोग झूठे आमिलीन के जाल में फंस जाते हैं, और ये सारी मालूमात उन आमिलीन को हमजाद ही फराहम करता है। कुछ आमिलीन रूहों से मुलाकात करवाने का दावा भी करते हैं, जो कि दरअसल वही हमजाद होते हैं, क्योंकि मरने के बाद आलम अरवाह से राब्ता नामुमकिन है। इंसान की मौत के बाद ये हमजाद जिन आज़ाद हो जाता है और इसी दुनिया में बाकी रहता है, और अक्सर लोगों को नजर आकर गुमराह करने की कोशिश भी करता है। गैर मुस्लिमों में ये मामला ज्यादा होता है क्योंकि वो एक खुदा पर यकीन नहीं रखते और उन्हें मिसगाइड करना ज्यादा आसान होता है। इंसान अगर चाहे तो अपने करीन हमजाद को तस्खीर कर सकता है और उसके लिए कुछ मखसूस स्पेल्स पढ़े जाते हैं, मगर तस्खीर हमजाद की शराइत बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे नापाकी की हालत में रहना और शैतान की इबादत करना।
मगर हमें याद रखना चाहिए कि शैतान अज़ल से इंसान का दुश्मन ही रहा है और ऐसे शैतानी कामों में इन्वॉल्व होने के बाद इंसान के पास रिग्रेट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। नेकी या बदी दोनों पहलू इंसान के सामने होते हैं। अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि वो किस रविश को इख्तियार करता है, क्योंकि अपने अमाल का जवाब हर इंसान को खुद देना है। ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, हमें अपने आप को खुद सीधे रास्ते पर रखकर चलना है। सूरह क़ाफ आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, शैतान ने कहा, हमारे रब, मैंने इसे सरकश ना किया, हाँ ये आप ही दूर की गुमराही में था। यानी दुनिया में आप जिसके पैरोकार बन रहे हैं, क़यामत में वो आपको जानने से इनकार कर देगा। अपने हर फेल की जिम्मेदार आप खुद हैं। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।